Hello students, today's topic is Parliament. Students, Parliament. We studying the Parliament, house of the what is the Parliament, function of the Parliament, houses of the Parliament. So students, firstly Parliament. It's a definition. It is an assembly of elected representatives which exercise the supreme political authority on behalf of the people. यानी पार्लियामेंट का सुप्रीम अथॉरिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर्सन, यानी पार्लियामेंट का है सुप्रीम अथॉरिटी है जहां पर क्या होते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स मींस मेंबर्स, यानी जो इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जनता के द्वारा इलेक्ट होकर पीपल्स जाते हैं वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे ये पार्लियामेंट कहलाई जाती है. इट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. क्या है ये? सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. अब स्टूडेंट्स सेंट्रल लेवल पर तो इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ सेट करती है, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जो हाउस है उसको पार्लियामेंट हम बोलते हैं. यहाँ डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, स्टेट की जो पॉलिसीज बनती हैं. बट स्टेट लेवल पे हम इसे क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी जैसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट यहाँ पर यानी किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब स्टूडेंट ये तो हो गई हमारा पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट जैसे आपने मंडल कमीशन था वो आपका एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने साइन किया और मंडल कमीशन यानी जो मंडल कमीशन बना बीपी मंडल ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी, तो पार्लियामेंट में आकर उस पर डिस्कशन हुआ. पार्लियामेंट में आकर उस पर डिस्कशन हुआ, फिर जाकर वो पास हो. तो सारी जो आपके कोई भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रूल्स जो बनाती है वो पार्लियामेंट में बनते हैं और यहीं से फॉलो किए करवाए जाते हैं. सो इट इज अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी. स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? एंड यानी हम इसको फंक्शंस भी कह सकते हैं, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट्स भी कह सकते हैं. ये फीचर्स भी हैं इसके. यानी एक क्वेश्चन है बहुत, यानी कई क्वेश्चंस का एक ही आंसर है. जैसे फर्स्ट यानी सब देखिए आप ये किसके लॉ मेकिंग अथॉरिटी. पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी. देखिए इट इज द फाइनल अथॉरिटी. इट इज द फाइनल यानी फाइनल कंप्लीटली अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज. मेकिंग लॉज, चेंजिंग लॉज एंड एग्जिस्टिंग लॉज, यानी चेंजिंग एग्जिस्टिंग लॉज. देखिए लॉ बनाती है, अगर कोई न्यू लॉ मेक न्यू लॉज, न्यू लॉज बना सकती है. कुछ लॉज ऐसे हैं इसमें लॉज में चेंजिंग करना पड़ता है, तो वो क्या है यानी उसमें डिस्कशन होता है इस लॉज पे इंडिया पार्लियामेंट में और वहीं पर लॉज बनते हैं. तो नेक्स्ट क्या है कि कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, यानी हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे सुप्रीम, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, आपके प्रेसिडेंट हैं, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव है. तो इन पे क्या करते हैं? दोज हु रन गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली टू लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट. यानी उन पे जो पार्लियामेंट हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स या जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन पे क्या करती है? ये उन पे कंट्रोल करती है. यानी जो रूल्स के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, सारा जो वर्क होता है वो रूल के अकॉर्डिंग ही इन लोगों को करना पड़ता है. तो यानी उन पे भी कंट्रोल करती है पार्लियामेंट. बिना पार्लियामेंट डिस्कशन के, डिबेट के कोई भी वर्क नहीं कर सकते. कंट्रोल ओवर फाइनेंस, यानी जो फाइनेंस यानी यहाँ यानी कम टू द पॉइंट, यानी मनी, यानी जो फाइनेंस होता है, मनी सिस्टम होता है कि पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है. यानी जो गवर्नमेंट के पास जो होता है, जो मनी होती है, उस पर किसका कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है. जो पूरे देश की कंट्री जो मनी होती है उस पर किसका कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है. जो गवर्नमेंट होती है उस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है. अब जैसे ऑल एनुअल बजट हम देखा होगा कि हर साल बजट आता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप सबका अपना अपना बजट आता है. और जो मनी बिल होता है, देखिए मनी बिल पास बाय द इट, यानी मनी बिल जो होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही पास होते हैं. यानी जब वो ऑर्डनरी बिल हो या मनी बिल हो, यानी जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा के जो पार्लियामेंट के हाउस हैं उन्हीं में ये बिल पास कराए जाते हैं. चाहे वो एनुअल बजट हो या मनी बिल हो, कोई सा भी बिल हो वो इसी पार्लियामेंट में पास की जाती है. हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन. अब देखिए हाईएस्ट फोरम यानी एक हाईएस्ट
पॉइंट या फोरम ऑफ द डिस्कशन, यानी पार्लियामेंट क्या है, एक जहां पर डिस्कस होता है, डिबेट्स होती हैं, किस पे, कंट्री की कंडीशंस पे, कंट्री के डेवलपमेंट पे क्या होती हैं, डिबेट्स होती हैं। जो पब्लिक इश्यू होते हैं, पब्लिक इश्यू पे भी क्या होती हैं, पब्लिक इश्यू पे डिबेट होती है स्टूडेंट्स। नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इश्यू जो होते हैं, पॉलिसी होती है, उन पर डिबेट होती हैं। जैसे आपने देखा कि पब्लिक इश्यू, जनता के इश्यू, जैसे आपके लिए क्या आया कि आर्टिकल 370 उस पर डिबेट हुई। फार्मर्स बिल, किसान बिल विधेयक आया, उस पर पार्लियामेंट डिस्कस हुआ, पास कराया, यानी इसी में तो पास हुए जो बिल होते हैं वो इसी में पास होते हैं। और इसी में जो पब्लिक इश्यू होते हैं, पब्लिक के जो मैटर होते हैं, वो इसी पर डिस्कशन होता है। इसी में फिर जो अपोजिशन होती है और पोजीशन होती है, वहाँ डिबेट होती है। पोजीशन वाले जो मेजोरिटी वाले होते हैं वो बिल्कुल लेके आते हैं और उसकी डिटेल बताते हैं। और क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, पोजीशन पार्टी, दोनों के ही व्यक्ति का जो मेंबर्स होते हैं वो उस बिल के बारे में यानी पूछ सकते हैं कि इसमें है क्या, इसमें हमें उसके बारे में बताइए। नेशनल पॉलिसी, जो देश के लिए पॉलिसी बनती है, चाहे वो डिफेंस हो, फॉरेन हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, जैसे अभी न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी है तो वहाँ पर इसमें इसी पर डिस्कशन हुआ। इंटरनेशनल पॉलिसी हो, चाहे वो किसी कंट्री से रिलेटेड मैटर हो, वो सब इसी पर डिस्कशन होता है। तो ये हमारी क्या है, पार्लियामेंट है। और यही पार्लियामेंट हमारी एक मेजर रोल प्ले करती है। क्या करती है, एक मेजर रोल प्ले करती है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।